नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पार्ट 2 में वोट वैल्यू से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। मेरा पूर्व की वीडियो में आप देखे होंगे कि एक एमएलए और एक एमपी का वोट वैल्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला दिया गया था। मैं आज उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 1 है, in presidential election candidate A gets 11 votes। 11 वोट में उनको 5 एमएलए वोट और 6 एमपी वोट मिली। एंड कैंडिडेट बी गेट्स 14 वोट्स। 14 वोट में 10 एमएलए वोट और 4 एमपी वोट मिली फ्रॉम बिहार स्टेट। ये वोट बिहार स्टेट से मिली। फाइंड दैट व्हिच कैंडिडेट विल गेट मोर वेटेज ऑफ वोट वैल्यूज। कौन सा कैंडिडेट को ज्यादा वोट वैल्यू मिला बिहार स्टेट से। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट में एक एमएलए का वोट वैल्यू 173 होता है और एक एमपी का वोट वैल्यू पूरे कंट्री में 708 होता है। तो बिहार स्टेट से कैंडिडेट ए को कितना वोट वैल्यू मिलेगी। एक एमएलए का वोट वैल्यू 173 है और 5 एमएलए कैंडिडेट ए को वोट दिए हैं। तो कैंडिडेट ए को एमएलए वोट का वोट वैल्यू कितना होगा। एक एमएलए का वोट वैल्यू 173 और 5 एमएलए इनको वोट किए हैं। तो 173 मल्टीप्लाई 5, तो एमएलए द्वारा वोट देने पर वोट वैल्यू इतना मिली। और एमपी के द्वारा एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है। तो यहां पर 6 एमपी वोट दिए हैं तो 708 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया। तो ये 173 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 865 है और 708 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 4248 है। इसको जोड़ने पर हो जाएगा 5113। अब कैंडिडेट बी के लिए वोट वैल्यू निकालना है। कैंडिडेट बी को 14 वोट मिला जिसमें 10 एमएलए वोट और 4 एमपी वोट है। तो एक एमएलए वोट का वोट वैल्यू 173 है। तो 10 एमएलए का वोट वैल्यू कितना होगा 173 मल्टीप्लाई 10। एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है तो 4 एमपी का वोट वैल्यू कितना होगा 708 मल्टीप्लाई 4। अब ये इक्वल टू 1730 प्लस 708 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 2832। ये दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 4562। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। तो अब 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कौन बड़ा है। 1 वाला बड़ा है। 1 में कितना है 5113 और 2 में कितना है 4562। तो वोट वैल्यू किनका ज्यादा हो गया, ये 5113
ये कैंडिडेट ए का, तो वोट वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय ए इज ग्रेटर देन वोट वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय बी। इसका मतलब है कैंडिडेट ए को ज्यादा वेटेज वोट वैल्यू में मिलेगा। कैंडिडेट ए विल गेट मोर वेटेज ऑफ वोट वैल्यू फ्रॉम बिहार स्टेट। बिहार स्टेट से कैंडिडेट ए को ज्यादा वेटेज का वोट वैल्यू मिला, जबकि कैंडिडेट ए को केवल 11 वोट मिली थी बिहार स्टेट से और कैंडिडेट बी को 14। वोट में तो ज्यादा वोट मिला था कैंडिडेट बी को, लेकिन वोट वैल्यू में कैंडिडेट बी को वेटेज कम मिल गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 2 है, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 19 votes from Jharkhand, in which the candidate will get 15 MLA votes and 4 MP votes, 15 plus 4 19, and he gets 17 votes from UP. 17 is 13 MLA votes and 4 MP votes. Find that from which state he will get more weightage of vote value. अभी प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि झारखंड स्टेट से एक कैंडिडेट को 19 वोट मिली। 19 वोट में 15 MLA वोट है और 4 MP वोट है, और उसी कैंडिडेट को यूपी स्टेट से 17 वोट मिली, जिसमें कि 13 MLA वोट एंड 4 MP वोट शामिल है। हम देख रहे हैं कि झारखंड स्टेट में 19 वोट, यूपी में 17 वोट, मतलब झारखंड स्टेट में ज्यादा वोट मिली कैंडिडेट को। अभी क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट से कैंडिडेट को वोट वैल्यू ज्यादा मिली। हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। चूंकि झारखंड स्टेट में एक एमएलए का वोट वैल्यू 176 है और यूपी स्टेट में एक एमएलए का वोट वैल्यू 208 है, और पूरे कंट्री में एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है। तो झारखंड स्टेट से कैंडिडेट को कितना वोट वैल्यू मिलेगी? चूंकि झारखंड स्टेट में एक एमएलए का वोट वैल्यू 176 है और झारखंड स्टेट से 15 एमएलए कैंडिडेट को वोट दिए हैं, तो 176 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा एमएलए का वोट वैल्यू, और 4 एमपी वोट दिए हैं। एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है, तो 4 एमपी का वोट वैल्यू 708 मल्टीप्लाई 4, तो इतना वोट वैल्यू मिला कैंडिडेट को झारखंड स्टेट से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे उसके बाद, तो 176 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा 2640, और 708 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 2832। दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 5472। तो ये नंबर 1। अभी कैंडिडेट को यूपी स्टेट से कितना वोट वैल्यू मिलेगी? क्योंकि यूपी स्टेट में एक एमएलए का वोट वैल्यू 208 है, तो कितना एमएलए का वोट मिली? 13, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 एमपी का वोट, एक एमपी का वोट है 708, तो 4 एमपी का मल्टीप्लाई 4, तो 208 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा 2704, और 708 मल्टीप्लाई 4 ये है 2832, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5536। ये नंबर 2।
तो एक और दो से देख रहे हैं कि दो ज्यादा है, मतलब 5536 है और एक में है 5472। ये 5536 है यूपी से वोट वैल्यू। तो फ्रॉम वोट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूपी स्टेट इज ग्रेटर देन वोट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम झारखंड। तो कैंडिडेट विल गेट मोर वेटेज ऑफ वोट वैल्यूज फ्रॉम यूपी स्टेट। यही रिजल्ट हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम 3 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 3 में है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 21 वोट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कैंडिडेट को 21 वोट मिली। इस 21 वोट में 20 एमएलए वोट्स और 1 एमपी वोट शामिल है। एंड ही गेट्स 7 वोट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से 7 वोट मिली। इसमें 5 एमएलए वोट और 2 एमपी वोट शामिल है। तो यहां पर देख रहे हैं कि कैंडिडेट को हिमाचल से ज्यादा वोट मिली, 21 हिमाचल से, वेस्ट बंगाल से 7। तो क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट से कैंडिडेट को ज्यादा वोट वैल्यू मिली। चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट वैल्यू मायने रखती है, तो जिसको वोट वैल्यू ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि एक एमएलए का वोट वैल्यू 51 है और वेस्ट बंगाल में एक एमएलए का वोट वैल्यू 151 है और एक एमपी का पूरे कंट्री में 708 है। तो हम लोग देखें कि हिमाचल से कैंडिडेट को कितना वोट वैल्यू मिली। तो हिमाचल से हम देख रहे हैं कि एक एमएलए का वोट वैल्यू 51 है और 20 एमएलए कैंडिडेट को वोट दिया है। तो 20 एमएलए का वोट वैल्यू 51 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा प्लस अब एक एमपी दिया है। एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है तो गुना 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 हो गया और ये 708। दोनों को जोड़ेंगे तो 1728 हो गया। ये नंबर 1। अभी वेस्ट बंगाल से कैंडिडेट को कितना वोट वैल्यू मिली। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक एमएलए का वोट वैल्यू 151 होता है और यहां पर 5 एमएलए इसको वोट दिए है। तो 5 एमएलए का वोट वैल्यू 151 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 एमपी वोट दिए है। एक एमपी का वोट वैल्यू 708 है तो 2 एमपी का वोट वैल्यू 708 मल्टीप्लाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 755 मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1416 मिलेगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2171 हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। तो 1 और 2 से देख रहे हैं 2 ग्रेटर है 1 से। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को मिला 2 ग्रेटर है। 2 कितना है 2171 इज ग्रेटर देन 1728। ये 2171 वेस्ट बंगाल से वोट वैल्यू मिली। तो वोट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल is greater than vote value obtained from Himachal.
तो कैंडिडेट को वोट वैल्यू कहां से ज्यादा मिली? वेस्ट बंगाल से। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कैंडिडेट विल गेट मोर वेटेज ऑफ वोट वैल्यूज फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट। तो वेस्ट बंगाल से इनको ज्यादा वोट वैल्यू मिली, जबकि हिमाचल में ज्यादा वोट मिली थी 21 और वेस्ट बंगाल में 7। तो 7 तो छोटा होता है 21 से। इसके बावजूद, कम वोट मिलने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल में ही ज्यादा वोट वैल्यू मिली कैंडिडेट को। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 41 वोट्स फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट से 41 वोट मिली कैंडिडेट को, जिसमें 40 एमएलए वोट और 1 एमपी वोट शामिल है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड दैट व्हाट अमाउंट ऑफ वोट वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट। मतलब त्रिपुरा स्टेट से कैंडिडेट को कितना वोट वैल्यू मिली, ये निकालना है। चूंकि त्रिपुरा स्टेट में 1 एमएलए का वोट वैल्यू 26 है और 1 एमपी का वोट वैल्यू पूरे कंट्री में 708 है। तो हम लोग देखें कि त्रिपुरा स्टेट से एमएलए और एमपी के द्वारा उस कैंडिडेट को कितना वोट वैल्यू मिली। तो त्रिपुरा स्टेट से 1 एमएलए का वोट वैल्यू 26 है और 40 एमएलए उनको वोट दिए हैं। तो 26 मल्टीप्लाई 40 एमएलए द्वारा वोट देने पर कैंडिडेट को वोट वैल्यू 26 मल्टीप्लाई 40 मिली और 1 एमपी का वोट वैल्यू 708 है। यहां पर एक ही एमपी इनको वोट दिया है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1 हो गया। 26 मल्टीप्लाई 40 करने से 1040 हो जाएगा और यहां पर 708, दोनों को जोड़ने पर 1748 हो जाएगा। तो कैंडिडेट को त्रिपुरा स्टेट से 1748 वोट वैल्यू मिली। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।